हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि आज हम आपके सामने क्या लाए हैं, वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके सभी इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूले हैं आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और आइए चल के देखते हैं क्या है स्लाइड में। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि पहला फार्मूला हमारा क्या है, V इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू। क्या है, V इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू, अर्थात V मीन्स क्या, पोटेंशियल। विभव क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, जूल पर गुलाम होता है, जिसे हम वोल्ट भी जानते हैं, वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी बात करें हम डायमेंशन की, क्या होता है ml2t-3 और a की पावर -1 होता है। ओके, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी कोई अगर पॉइंट चार्ज है तो उस पर कैसे पोटेंशियल अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है V इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 1/4πε0 क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, ठीक है। तो V इक्वल के क्यू अपान आर। नेक्स्ट फार्मूला की अगर बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध। जैसे इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, क्या होता है, V इक्वल ED। ये हमारा पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक के बीच में डिफरेंस होता है, जहाँ पर D क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस मीन्स दूरी, आप जानते ही हैं। अगर आप नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिक में हम लोग डायपोल पढ़ते हैं, ऐसे पोटेंशियल में भी डायपोल होता है। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक एक्सियल जिसको हम अक्षीय बोलते हैं, क्या होता है V इक्वल KP अपान R होता है। यहीं पर अगर हम निरक्षीय की बात करते हैं, V इक्वल क्या होता है, 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पोटेंशियल पे निरक्षीय स्थिति पर V का मान क्या होगा, तो क्या होगा, हमारा 0 होगा, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो क्या है, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा V अपान डेल्टा R, चेंज इन पोटेंशियल रिस्पेक्ट टू R, ठीक है। क्या है, विभव प्रवणता। नेक्स्ट है विभव स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होता है, ये होता है कि U इक्वल के Q1 Q2 अपान R। इसका फार्मूला है, आप क्वेश्चन में चार्ज दिए रहेंगे, इसके बीच की डिस्टेंस दी जाएगी, उसका आपको क्या निकालना रहेगा, स्थितिज ऊर्जा निकालना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होता है, U इक्वल -PE cos थीटा। अगर आपको एंगल के रूप में दिया जाएगा तो आपको थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ये एक ऐसा फार्मूला है एनर्जी का जिसमें माइनस का यूज किया जाता है। U इक्वल -PE cos थीटा। आज तक आपने जितने भी फार्मूले पढ़े होंगे उसमें कहीं भी नेगेटिव का साइन नहीं है, लेकिन एक ऐसा फार्मूला जिसमें नेगेटिव का साइन यूज किया जाता है। नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की घुमाने में हुआ क्या किया गया कार्य। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये टॉपिक है, वहां पर ही जो वर्क डन होता है उसका हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है। यही सेम चीज क्या होता है, पोटेंशियल में भी होता है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, W इक्वल PE cos θ1 माइनस cos θ2 का यूज होगा। W इक्वल PE cos θ1 माइनस cos θ2। आई होप आप समझ जाएंगे। जितने भी फार्मूले हैं सब इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, हाँ, जैसे आपने उसमें पढ़ा था, गॉस थ्योरम में पढ़ा था, कोई चार्ज है, कोई खोखला है, उस पर चार्ज आपको उसके सेंटर पे क्या होगा, उसके सरफेस पे क्या होगा और उसके आंतरिक बिंदु पर क्या होगा। इसी प्रकार इसमें भी है, जैसे ठोस गोलीय चालक में विभव क्या होता है, अगर बाह्य पॉइंट की बात करते हैं क्या होगा, V KQ अपान R होता है। वही अगर इसके सरफेस की बात करते हैं तो V KQ अपान कैपिटल R। इसमें डिफरेंस केवल इतना ही है, स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। अब आप क्वेश्चन पूछा ये कैपिटल R कहाँ से आया, क्योंकि ये कहाँ है, सरफेस। अगर हम चित्र के अनुसार समझे, जब हम कोई चार्ज, पॉइंट चार्ज हम बाहर लेते हैं तो इसके लिए हमारा रेडियस क्या है, कैपिटल R। अगर वही है तो सरफेस पे लेते हैं तो इसके लिए हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल r, ठीक है। जब इस चीज को हमने बाहर लिया तो इसके लिए हमारा जो बाह्य बिंदु है यहाँ क्या आ गया, स्मॉल r। इसी चीज हम सतह पर लिए तो यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल R आ गया। जिसको हम आंतरिक पॉइंट लेते हैं, मतलब क्या, एट द सेंटर पे, तो V इक्वल KQ अपान कैपिटल R। इसमें R क्या होता है, कैपिटल होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठोस गोलीय यानी अचालक, यहाँ पर क्या था, चालक में था, इंसुलेटर में था, सॉरी
यहाँ पर चालक में था, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है। यहाँ पर क्या है, अचालक में है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। तो बात करते हैं इसके बाह्य बिंदु पर क्या होगा, अर्थात यहाँ पर क्या होगा हमारा चार्ज, बी इक्वल, चार्ज नहीं पोटेंशियल, बी इक्वल के क्यू अपान क्यू आर। बात करते हैं कि इसके आंतरिक बिंदु पर तो क्या होगा, सॉरी सतह पर क्या होगा, यानी यहाँ पर सरफेस पे क्या होगा, बी इक्वल के क्यू अपान कैपिटल आर। ये सेम फार्मूले यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आंतरिक बिंदु पर, अर्थात एट द सेंटर पे क्या होगा, तो बी इक्वल के क्यू 3r² माइनस स्मॉल r² अपान 2r³। ये आपके किताब में डिफरेंट हो सकता है, मैंने ये लिखा है क्योंकि ये बहुत सिंपल है सॉल्व करना, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको उतना क्वेश्चन नहीं अप्लाई होता है, लेकिन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि क्या है हमारा धारिता अर्थात कैपेसिटर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपने दूसरे स्लाइड पर आ चुके हैं। पहला फार्मूला है C इक्वल क्यू अपान भी, क्यू जानते हैं, आवेश भी जानती हैं, पोटेंशियल है, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम प्रति वोल्ट। क्यू का क्या होता है, कूलम होता है, V वोल्ट विभवांतर क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। C इक्वल क्यू अपान भी, आई रिपीट अगेन, C इक्वल क्यू अपान भी। नेक्स्ट देखते हैं कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं हम, फैरेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैरेड। 1 फैरेड इक्वल क्या होता है, 1 कूलम पर वोल्ट होता है, ठीक है। आगे इसकी हम यह एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, यह एक अदिश राशि है। अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है m-1 l-2 t⁴ a2, ठीक है। इसको याद करने का शॉर्टकट मेथड ये है -12 + 42, -12 का प्लस 42 का, ठीक है। ये -1 -2 रहेगा, ये +4 + 2 -12 + 42। अगर गोलीय चालक की धारिता बात करते हैं, अगर कोई गोलीय चालक है उस पर हम कैपेसिटर की बात करते हैं कि उस पर कितना धारिता निकालना हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा, C इक्वल 4πε0 r, क्या होगा, C इक्वल 4πε0 इंटू r। अगर कोई आवेशित चालक के लिए विद्युत स्थिति ऊर्जा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर कोई आवेशित चालक है, कोई चालक है जो क्या हो आवेशित है, उसके लिए क्या निकालना है आपको, विद्युत स्थिति ऊर्जा। इसके लिए 3 फार्मूले हैं, क्या, U इक्वल हाफ QB, U इक्वल हाफ CB² एंड U इक्वल हाफ Q² अपान C। अगर कभी आपको चार्ज दिया हो और V दिया हो, यानी पोटेंशियल दिया हो, तब U निकालने के लिए अलग फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको कैपेसिटर दिया हो, C दिया हो, V दिया हो, तब आप UH निकालेंगे। अगर आपको Q दिया हो और C दिया हो, तो आप इसको इस वाले फार्मूले से यूज करेंगे। ये अपने आप में 3 फार्मूले है, U इक्वल हाफ QB, U इक्वल हाफ CB², U इक्वल हाफ Q² अपान C। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यह समांतर प्लेट संघायित, ठीक है। पैरेलल प्लेट में अगर संघायित निकालना हो तो C इक्वल K/A∈0 अपान D क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, ये जानते ही है, एरिया होता है, K जानता ही परावैद्युतांक है, C जानते ही कैपेसिटर निकालना है। नेक्स्ट फार्मूला है 2 प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक के रख दिया जाए। अगर कोई प्लेट है उनके बीच में कोई परावैद्युतांक रख दिया जाए तो क्या होगा, C इक्वल A∈0 अपान D - T + T अपान K। आई रिपीट अगेन, C इक्वल A∈0 अपान D - T + T अपान K होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संधारित के प्लेटों के बीच लगा बल, ठीक है। अगर कोई संधारित है उनके बीच में कितना बल लग रहा है उनके बीच का, तो क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, F इक्वल Q² अपान 2A∈0, क्या होगा, F इक्वल Q² अपान 2A∈0। मोस्ट ऑफ द मोस्ट, इसका अगर आपको संयोजन की बात करें तो 2 टाइप्स का होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम, एक सीरीज हो गया, एक पैरेलल हो गया। अगर सीरीज की बात करते हैं 1/C इक्वल 1/C1 + 1/C2 + 1/C ... Cn, ठीक है। कितना भी हो आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल की, क्या होगा, C इक्वल C1 + T2 + C3 ... Cn हो जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है पैरेलल सीरीज का, या तो आपको यहाँ से पूछेंगे या फिर आपको रेजिस्टेंस से पूछेगा। नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस मारा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आई थिंक होगा, तो वहां पर आपको रेजिस्टेंस का हम पढ़ा देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और जैसा हो कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।